क्या भारत में रूफ कैरियर लीगल है या फिर ये गैर कानूनी है? ये सवाल पूछा गया है एसपीडी 3074 की तरफ से। उनका सवाल है, रूफटॉप इज नॉट अलाउड इन प्राइवेट कार, इज इट ट्रू? पहले रूफटॉप तो बेसिकली गाड़ी की छत होगी, ये रूफटॉप की बात नहीं कर रहे हैं, ये शायद रूफ कैरियर या रूफ रैक की ही बात कर रहे हैं। यानी गाड़ी के छत पर जो चीज हम लगाकर उसके ऊपर सामान वगैरह रखते हैं। अगर आप पुराने गोविंदा के मूवीज देखे हैं तो वहां पर आपको बहुत बार ये रूफ कैरियर और रूफ रैक दिखाई देगा, जो एम्बेसडर की छत पर लगी रही होती है और उसके ऊपर हम सामान रखते हैं। आज भी आपको पहाड़ों में, स्पेशली दार्जिलिंग, सिक्किम, जहां पर भी आप जाते हैं वहां पर आपको ऐसे रूफ कैरियर लगी हुई गाड़ियां बहुत दिखेगी। लेकिन फिर सवाल आता है कि क्या ये लीगल है? अगर हम इसे लगाएंगे तो क्या हमें पुलिस चालान कट सकता है? देखिए, आप इसे लगा सकते हैं, ये कोई कॉमर्शियल स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस तो नहीं है, ये पूरी तरह से गाड़ी मॉडिफिकेशंस है। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखनी होगी। पहला नियम, ये इलीगल नहीं है। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, दोनों में से कहीं पर भी इसे लेकर कोई इलीगल प्रावधान नहीं रखा गया है, प्रोहिबिशन नहीं रखा गया है। तो कानूनी तौर पर ये लीगल है। लेकिन कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखनी होगी अगर आप रूफ रैक या रूफ कैरियर अपनी गाड़ी में लगा रहे हैं। पहला, किसी भी रूफ कैरियर का एक वेट लिमिट होती है। आमतौर पर ये 50 केजी से 75 केजी के बीच होती है। कितनी आपकी रूफ कैरियर की वेट कैपेसिटी है, ये आमतौर पर गाड़ी के मैनुअल में बताया जाता है। ठीक है, वहां पर छत की लोड कैपेसिटी लिखी रहती है, साथ साथ आपके जो रूफ कैरियर आप लगा रहे हैं उसके मैनुअल में भी लिखी होती है। ध्यान दीजिए कि कभी भी इतना सामान मत रखिए कि इसके ऊपर चला जाए। मतलब अगर आपकी गाड़ी के जो लिमिट है वो 50 केजी के नीचे है तो आपको सामान उससे कम रखनी पड़ेगी। आप उसमें 40 केजी, 30 केजी, 25 केजी रख सकते हैं, 55 केजी नहीं रख सकते, क्योंकि इससे गाड़ी को हानि पहुंच सकती है, गाड़ी की छत तबाह हो सकती है, साथ साथ दूसरों के लिए भी मुश्किल हो सकती है, गाड़ी की बैलेंस बिगड़ सकती है, आप एक्सीडेंट कर सकते हैं। इसीलिए ये एक वजह होती है जहां पर पुलिस आपको आमतौर पर पकड़ता है। दूसरा, आपको आरटीओ अप्रूवल करनी ही पड़ेगी, एब्सोल्यूट नेसेसरी। आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये तो एक एक्सेसरीज की तरह, ये एक्सेसरीज नहीं है। एक्सेसरीज वो चीज है जो आपकी गाड़ी की सजावट के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे रूफ रेल्स। रूफ रेल्स गाड़ी के ऊपर आप देखोगे दो ऐसे रेल लाइन की तरह रेल्स लगी रहती है, उसका कोई काम नहीं है, वो बस सजावट के लिए है, देखने में कूल लगता है। उस पे आप कोई माल वगैरह नहीं रख सकते, वो प्लास्टिक की दो चीजें चिपकी रहती है, राइट। लेकिन जब आप रूफ कैरियर लगाते हैं उसे नाट बोल्ट से आपको टाइटली लगानी पड़ती है, वो एक मॉडिफिकेशन है। तो इट्स नॉट एन एक्सेसरीज, इट्स ए मॉडिफिकेशन। और जब भी आप मॉडिफिकेशन करेंगे आपको आरटीओ अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये ध्यान में रखिए कि आपको आरटीओ अप्रूवल लेना पड़ेगा। तीसरा, जो आप लगेज, इसके ऊपर जो भी सामान आप रख रहे हैं वो टाइटली टाइटली बंधी हुई है। अगर आपके बैग्स वगैरह नीचे गिर जाता है, साइड में कोई बाइक वगैरह लेकर खड़ा हुआ है तो वो तो कोमा में चला जाएगा उसके सर के ऊपर अगर गिरा। इसीलिए आपको ध्यान से देखना होगा कि ये टाइटली टाइड है। ठीक है, ये टाइटली टाइड है। जो रूफ रैक आप लगा रहे हैं उसके अंदर मौजूद जो सामान वगैरह है, या वो रूफ रैक ओवरऑल आपके गाड़ी के ब्रेक लाइट्स, आपके गाड़ी के हेडलाइट्स, आपके गाड़ी के जो टर्न इंडिकेटर्स हैं, उन्हें जरा सा भी कवर ना करे। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज पुलिस आपको चालान काट सकता है। गाड़ी के जो रूफ रैक है उसके बिल को आपको कैरी करनी पड़ेगी, ये हमेशा याद रखिए। जो भी रूफ रैक आप खरीद रहे हैं उसका बिल आपको खरीदनी पड़ेगी, आरटीओ अप्रूवल खरीदनी पड़ेगी, सॉरी आरटीओ अप्रूवल के जो कागज हैं वो अपने पास रखनी पड़ेगी, तब जाकर आप इसे रख सकते हैं। और फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पुलिस वाले की श्रद्धा के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और लक के ऊपर भी भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में ये खबर देखिए, ये एक ऐसा खबर है जहां पर एक व्यक्ति के चालान कट गया, वो पैदल चल रहा था और उसने हेलमेट नहीं पहनी थी। आज तक आपने कभी सुना है दुनिया में कि पैदल चलने के लिए हेलमेट पहनने की जरूरत पड़ती है? हमारे देश में पैदल चलने वाले को चालान कटवा दिया गया क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना। और सुनिए, गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगाया गया व्यक्ति को चालान कटवा गया क्योंकि उसने गाड़ी के अंदर हेलमेट नहीं पहना है। वो बंदा कह रहा है कि मैं तो स्विफ्ट चला रहा था, मुझे थोड़ी पता था कि मैं फॉर्मूला 1 गाड़ी चला रहा था कि गाड़ी के अंदर मुझे हेलमेट पहननी पड़ेगी। तो ये सिचुएशन है। ठीक है, ये सिचुएशन है, आपको हमेशा याद रखना होगा कि आप सारी चीज लीगल कर रहे हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका पुलिस वाला तय कर चुका है कि वो आपको चालान भरवाएगा। ठीक है, बट मोस्टली ये लीगल है, वो आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से वो आपको चालान भरवाएगा, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, लोक अदालत में जाकर उसे चैलेंज कर सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो नल एंड वॉइड हो जाती है। लेकिन
अगर आपने आरटीओ अप्रूवल नहीं ली, अगर आपके सामान टाइटली टाइड नहीं था, अगर आप 50 केजी के ऊपर या मतलब जो भी आपकी वेट लिमिट है उसके ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर चीजें रख रहे हैं और आपने बिल कैरी नहीं किया, तो पुलिस वाले के पास आमतौर पर ऑप्शंस रहती है और कोर्ट आपके केस को रिजेक्ट कर देगा, आपको फाइन भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखिए, अदरवाइज आप बिल्कुल सेफ हैं।